Hello all, this is Harsha from Vanaha Organics and Herbals। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ स्किन केयर प्रॉब्लम्स की और साथ में हम हेयर केयर इश्यूज की भी बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं और चलिए मैं जब तक अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। Basically, I am a professional software professional and I was working with software company MNCs। और उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया ड्यू टू आई वॉज फॉन्ड ऑफ आई मीन आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। पर मुझे इतना कुछ अच्छा कभी मिला नहीं यहाँ पे। जितने भी ब्रांड्स हम देखते हैं वो हर्बल नेचुरल आयुर्वेद के नाम से हमको बस हार्मफुल केमिकल ही परोसते थे। तो ये सारी चीज़ें देख करके धीरे धीरे मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर सोचा कि क्यों ना खुद शुरू किया जाए, क्योंकि भारत में हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिना मिलावट के या अच्छी चीज़ें हमें परोसे विद रीजनेबल रेट, रीजनेबल कॉस्ट। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस venture, and now successfully I'm handling this, and also day to day we are improving things, and also we are working on new things and new issues or new herbs. Also we are working with ayurvedic doctors। उनसे बिना सलाह लिए हम लोग कोई काम नहीं करते। और उस पे रिसर्च करी जाती है, उसके प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलेशन पर रिसर्च करी जाती है और उसके बाद वो फॉर्मूलेशन हम मार्केट में लेते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैं बिना किसी मेकअप के हमेशा लाइव आती हूँ और मुझे कभी किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड आई हैव अ गुड स्किन एट द एज ऑफ 45, एंड इट्स ह्यूज सक्सेस फॉर मी। और मैं खुद फील करती हूँ कि हाँ, मुझे कुछ अचीवमेंट है। तो वही सारी चीज़ें मैं सबके साथ शेयर भी करती हूँ और वही सारी चीज़ें मैं लोगों को भी प्रेज़ेंट करती हूँ। जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करती हूँ, वही प्रोडक्ट्स मैं दूसरों को भी देती हूँ। अ, तो चलिए आप मुझसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्किन पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे लाइक चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर लोग ऑनलाइन हो रहे होंगे तो फिर हम करते हैं वो साथ में हो रहे हमसे। होंगे तो फिर हम करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं ये सेशन कैसा जाता है। चलिए जब तक हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं एक्ने का। लोगों को आजकल एक्ने और पिंपल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत है और ये बेसिकली होता आपके इम्प्योर ब्लड के कारण है और आपका जो खान-पान है और आज का लाइफ़स्टाइल जो है उसके कारण से होता है। आपके अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को सही रखेंगे, अगर आप रेगुलर मॉर्निंग में सही टाइम पर से उठेंगे और अपने जो फूड हैबिट्स है उसको सही रखेंगे, फ़ास्ट फूड नहीं खाएँगे, तो ये इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाएगी और मेबी सम हार्मोनल इश्यूज़ के कारण भी होता है। लेकिन हार्मोनल इश्यूज़ का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है आपका खान-पान, आपका व्यवहार, आपका जो आपका जो हैबिट्स हैं आपके, फूड हैबिट्स हो गए, लिविंग हैबिट्स हो गई, दैट इज़ वेरी आज की डेट में बहुत ही खराब है, बहुत पुअर हैबिट्स है। तो उसको अगर हम जितना सही रखेंगे, हम अपने जितना हम योगा करेंगे या फिर हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और टाइम से सोएंगे, टाइम से जागेंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। बट नाउ वी आर लिविंग इन दिस न्यू एरा, सो वी कांट हैव दैट मच टाइम। तो हम लोग उसके लिए अब क्या कर सकते हैं? तो एक्यूट एक्ने और पिंपल्स जो लोगों को हो रहे हैं, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी, हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हमारे 2 फेस मास्क हैं जिसके कॉम्बिनेशन से आप इससे काफ़ी निजात पा लेते हैं और केवल 10 दिन के अंदर आपके सारे के सारे जो इवन एक्यूट एक्ने एक्ने और सीवियर एक्ने जिसको कहते हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाते हैं और बहुत स्मूथ स्किन और बहुत ही खूबसूरत स्किन आपको वापस से मिल जाती है, जो आपको आई थिंक
बचपन में थी या टीनेज में रही होगी या टीनेज में थोड़ा इशू हो गया होगा, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये है हमारा एवोकाडो कुकुम्बर फेस मास्क। और हमारा एक और फेस मास्क है नीम ग्रीन फ्रेंच क्ले फेस मास्क, which is actually very good. Let me share link so you can. Hmm, let me share the links of these face mask। ये फेस मास्क बहुत ही अच्छे हैं, इसके कॉम्बिनेशन से आप बहुत ही जल्दी विद इन 1 वीक आप एक्यूट एक्ने से काफ़ी निजात पा सकते हैं। और ये हमारा बेस्ट रेमेडी है फॉर दिस acute acne। So let me share on this comment box। दिस इज ग्रीन फ्रेंच के नीम फेस मास्क। और दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक्यूट एक्ने के लिए एवोकाडो। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो एक्यूट एक्ने है, एक उसको साफ करने का काम करता है और दूसरा उस दूसरा उसको दूसरा उसको क्लियर करने का काम करता है। तो नीम जो है उसको हील करने का काम करेगा और एवोकाडो उसको क्लियर करने का काम करेगा, और धीरे-धीरे आपके जो पिंपल्स और एक्ने का फ्रीक्वेंसी है वो कम होते जाएगा। तो उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे। उसके बाद मास्क से आपका स्किन का क्लींजिंग होता है, और उसके साथ ही उसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें हमें स्किन को थोड़ा हील करना रहता है, जिसके लिए हमें किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते हैं एक्यूट एक्ने में बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है इसलिए लगाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको स्किन में से जो पिंपल्स है उसको निकालने के बाद आप उसको हील करना भी, उसको स्किन पर जो जिस तरह से हम लोग किसी फोड़े पर ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक वैसे ही हमें ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको क्लीन करने के बाद। तो क्लीनिंग की प्रोसेस हम फेस मास्क से करते हैं, जिसमें एवोकाडो और नीम फेस मास्क मैं रिकमेंड करूँगी हमारे BOH एसेंशियल्स का, वो एसेंशियल्स का, विच इज़ अमेजिंग एंड यूनिक फॉर्मुलेशन ऑफ आर प्रोडक्ट्स। तो हमारा जो बेस्ट है वो एवोकाडो कुकुम्बर फेस मास्क है और नीम ग्रीन फ्रेंच क्ले फेस मास्क है। इसको आप एक्यूट एक्ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं रिकमेंड करूँगी एलोवेरा लोशन, जो कि BOH के बेस्ट लोशंस में से एक है, जो ऑल पर्पस लोशन है। आप फेस के लिए, बॉडी के लिए, सभी तरह के एक्नेस के लिए भी ये काम करता है, बॉडी एक्ने के लिए भी ये काम करता है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया फेस एक्ने का, जो कि एक्यूट हो सकता है और सीवियर हो सकता है, माइल्ड हो सकता है और मिडल भी हो सकता है। तो ये तीनों के लिए बस इसकी फ्रीक्वेंसी और इनके जो अ, अ, इनके जो लगाने के टाइम है उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर एक्यूट रहता है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप 1 वीक लगातार इसको रेगुलर लगाएं, और जब मिडल रहता है तो हम इसको फर्स्ट 3 डेज आपको रेगुलर लगाने को कहेंगे। तो उसके बाद हम बोलेंगे कि आप वीकली या बाई वीकली या ट्वाइस इन अ वीक आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम रिकमेंड करते हैं अपने हमारे साइकिल्स चलते हैं इसमें, और उसको हम रिकमेंड करते हैं। और अगर आपको बहुत सिंपल एक्ने है तो आप केवल नीम ग्रीन फ्रेंच क्ले मास्क लीजिए और उसको अप्लाई करिए, एंड इट्स रियली इजी टू अप्लाई। सी दिस, लाइक you have to just open, we have got this avocado cucumber, we have to just take it like this and just we have to apply like this, एज सिंपल एज दैट। सी दिस। और आप इसको 10-15 मिनट के लिए आप इसको सूखने दीजिए, और सूखने के बाद आप धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, और वो भी जैसे हम फेस वॉश लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं वैसे। तो ये मैंने आपको लगा के बताया, और ये आप बस 10 मिनट लेगा और सूख जाएगा। तो इस तरह से हम इसका अ, इस तरह से हम एक्ने पर निजात पा सकते हैं। अब दूसरा है हमारा बॉडी एक्ने। मैं एक और लिंक शेयर कर देती हूँ। लिंक में हमारा आएगा एवोकाडो कुकुम्बर।
So this is the link for avocado cucumber. You can go through that and you can purchase from that link from my website only. And if you want any details, you can message me from my website. There is the option for message inbox or WhatsApp. Everything is there. You can go through any kind of pop up. सो चलिए अब हम बॉडी एक्ने की बात करते हैं। बॉडी एक्ने ज़्यादातर इसका रीज़न रहता है जब आप स्वेट वाला कोई क्लॉथ रेगुलर पहनते हैं और रेगुलरली उसको वॉश नहीं करते हैं और बार-बार पहनने लगते हैं। तो इस तरह से आपको बॉडी एक्ने जो हम लोग अक्सर देखते हैं किसी के बाहों पे या किसी के पीठ में या फिर गले पे, इस तरह से बहुत सारा बॉडी एक्ने होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है स्वेट। आप गंदा पसीना होता है जो बैक्टीरिया पैदा करता है और बैक्टीरिया से गंदगी होती है और धीरे-धीरे आपको पता नहीं चलता कि आप वही शर्ट या वही कपड़े रेगुलर पहन लेते हैं। तो उसको अवॉइड कीजिए और ट्राई टू वियर ऑलवेज़ वॉश्ड क्लोथ्स, रेगुलर वॉश्ड क्लोथ्स। सो ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा। और इसके साथ अब जब प्रॉब्लम हो ही गई है तो उसको कैसे दूर करें? अब पूरे बॉडी पे तो मास्क नहीं लगा सकते ना। तो इसके लिए हम मैं अपना जैसे मैंने अभी बताया वो एलोवेरा लोशन जो है उसको रिकमेंड करूँगी। दैट इज़ बेस्ट लोशन व्हिच आई recommend to you and let me show you। तो ये हमारा एवोकाडो लोशन है जिसमें बेसिकली हमने लेमन ग्रास यूज़ किया है एसेंशियल ऑयल में और सॉरी एलोवेरा लोशन है। एलोवेरा हमने प्योर जेल यूज़ किया है फ्रॉम लीफ। हम अपना जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश लीफ एक्सट्रैक्ट से और जेल जो बनाते हैं वो भी फ्रेश लीफ से बनाते हैं। तो ये और हम उसमें प्रिजर्वेटिव अगर कभी हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो हम ऑर्गेनिक ही डालते हैं। उसके अलावा हम किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करते। तो ये हमारा एलोवेरा लोशन है जिसका शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स से ज़्यादा है और इसको जस्ट आप बॉडी एक्ने के लिए पूरे बॉडी पर अप्लाई करना शुरू करिए लाइक दिस and within 15 days you will get result. Your body acne will get removed from your body and you will be fine। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट था, इसको हम एलोवेरा लोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए एक्ने में 2 तरीके के एक्ने हो गए, एक बॉडी एक्ने हो गया, एक फेस एक्ने हो गया। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम लेंगे अब एक्ने का इशू तो सॉल्व हो गया। अब बॉडी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और भी इश्यूज़ होते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं अ, आँखों के बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सी खूबसूरत महिलाएँ होती हैं जिनकी जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं पर उनकी आँखों के आगे काले घेरे होते हैं। ये काले घेरे क्यों होते हैं? सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न तो है कि नींद शायद उनको अच्छे से नहीं आती, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है उनके काले घेरे होने का। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो खून की कमी हो और तीसरा रीज़न हो सकता है कि थकान हो रही हो और कुछ हेरिडिटरी भी रहती है, कुछ हेरिडिटरी भी होती है, जिसके कारण से भी ये हो सकता है। तो हेरिडिटरी वाले को सॉल्व करना थोड़ा टफ़ है और वो मुश्किल से ही सॉल्व होती है, वो बहुत बहुत मुश्किल है उसको सॉल्व करना। लेकिन हम वर्क कर सकते हैं अ जो नींद वाला इशू है और दूसरा इशू हमारा है जब खाने-पीने की या इसकी हीमोग्लोबिन की वजह से कमी की वजह से जो होता है उसको हम ले सकते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास डार्क सर्कल के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और दैट इज़ मेड विद प्योर ऑयल्स एंड बटर्स एंड सम आयुर्वेदिक एसेंशियल ऑयल्स मैंने यूज़ किए हैं और उसमें 2 या 3 बेसिकली रोज़ एसेंशियल ऑयल हम यूज़ करते हैं, जर्मन रोज़ एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं और इट्स रियली वेरी गुड। तो मैं आपको इसमें से कुछ ऑप्शन दे देती हूँ। यू कैन यूज़ दोज़ सीरम्स फॉर आई केयर। सो मैं आपको एक शेयर करती हूँ लिंक, इसमें आपको अपने जो डार्क सर्कल है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको
काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये लिंक आप डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अभी बात करते हैं, आइस की तो बात हो गई, आइस को हमने कर भी दिया। अब हम बात करते हैं एंटी एजिंग की। लेट मी टेक अ टिश्यू पेपर, गॉट अ टिश्यू पेपर, लेट मी वाइप इट। ओके, सो आई वाइप दिस मास्क। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज का एजिंग का। तो आजकल बहुत ही अर्ली एज में एजिंग की इश्यूज हो जाती है, फाइन लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं अराउंड। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो अराउंड 30 इयर्स ओल्ड के कस्टमर्स को भी एजिंग का और लाइनिंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है। उनके अ, बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, उनको लाइन्स आ जाती हैं, फाइन लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे वना ऑर्गेनिक्स आपको रिकमेंड करेगा, सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा है मोरिंगा फेस मास्क। मोरिंगा फेस मास्क हमने, मोरिंगा जो हमारी मुनगा होता है वो, और किसी किसी स्टेट में इसको साजन कहते हैं, सेवन कहते हैं, तो इस तरह से इसके अलग अलग नाम हैं। और मुनगा की जो पाउडर है उसको यूज़ करके, और साथ में मुनगा का जो ऑयल है, मोरिंगा का जो ऑयल है, उसको यूज़ करके हमने ये फेस मास्क बनाया है विद द हेल्प ऑफ सम क्लेस, सम फ्रेंच क्लेस एंड सम ब्राज़ीलियन क्लेस। और ये और कैलामाइन, इसमें 2 वेरिएंट हमने बनाए हैं, एक कैलामाइन क्ले से बनाया है, व्हाइट क्ले से बनाया है। तो दोनों ही वेरिएंट बहुत ही अच्छे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और कैलेमाइन क्ले मैं उनको रिकमेंड करूँगी जिनको पिंपल्स भी हैं, तो उनको फाइन लाइन्स और पिंपल्स दोनों से निजात मिलेगी, तो वो कैलेमाइन क्ले वाला वेरिएंट ले सकते हैं। और जिनको पिंपल्स नहीं है वो वाइट क्ले का यूज़ कर सकते हैं। तो मोरिंगा फेस मास्क फॉर एंटी एजिंग, लेट मी शेयर द लिंक ऑफ माय मोरिंगा फेस मास्क। It's really fantastic face mask and I would recommend for aging problems. Okay. और इसके अलावा ये पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, आप पिगमेंटेशन पे भी काम करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये एंटी एजिंग तो है ही। तो ये फेस मास्क आपको बहुत सारे गुणों से भरपूर, जैसे कि मुनगा के बारे में आप जानते हैं कि मुनगा बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। तो ये फेस मास्क बनाने में हमने बहुत काफ़ी अच्छी रिसर्च करी थी और मुनगा के सारे गुणों को हमने इसमें यूज़ किया है। तो ये लिंक मैंने आपको शेयर किया है, आप इससे जाकर के इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एजिंग की बात हो गई है, उसके एजिंग के अलावा आप इसको और किस तरह से अपनी स्किन का केयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे कि चलिए फेस मास्क तो आप लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद नाइट केयर आप उसे करिए। तो सीरम रिकमेंड करूँगी मैं, सीरम 2 तरह के हैं, 2, एक डे केयर सीरम है, एक नाइट केयर सीरम है। तो सीरम में मैं आपको पहला सीरम रिकमेंड करूँगी, सी बकथॉर्न सीरम। सो दिस इज़ द सीरम। ये सी बकथॉर्न सीरम है जिसको नाइट सीरम के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये खुशबू में तो है ही अच्छा, और यूज़ करने में बहुत ही कम अमाउंट लगता है, केवल 2 या 3 ड्रॉप्स आप जस्ट आप अपने चीक्स पर और माथे पर लगाइए और उसको मसाज कर लीजिए, जिससे इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हो गया। हो गया। और within 2-3 days you will get the result and you feel amazing। लाइक जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील आता है। ऊपर से इसकी खुशबू बहुत ही दमदार है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। लैवेंडर हमने इसमें यूज़ किया है और रियली आई मीन बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आप आप लग्ज़री ब्रांड्स में जाएँगे बट आपको लग्ज़री आइटम्स यही सारी चीज़ें हैं, इनकी कीमत भी बहुत हाई मिलेगी और दूसरा उनका असर भी इतना नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग मिलावट करते हैं, मिक्सचर करते हैं।
I recommend that you please motivate all small businesses. They are doing great job, and I would recommend for all, not for me. I will recommend for all good people who are actually doing best and better things for you. So please, this is sea buckthorn. Let me share this link for you. सी बकथॉर्न सीरम एंड रियली अमेजिंग सीरम, और इसी के कॉम्बिनेशन में एक मोरिंगा सीरम भी है, उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। मैं दोनों के लिंक आपको शेयर कर देती हूँ। लेट मी शेयर द लिंक। ओके, आप इसके रिव्यूज देख सकते हैं मेरे सी बकथॉर्न के। सी बकथॉर्न सीरम का रिव्यू, द बेस्ट सीरम आई मेड। और उसके अलावा आप कस्टम सीरम चाहते हैं तो हम लोटस का, लोटस ऑयल बहुत ही लग्जरी ऑयल होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है स्किन के लिए। आप उससे बनवा सकते हैं, कस्टम ऑर्डर दे करके बनवा सकते हैं। और उसके अलावा रोज़ ऑयल होता है, रोज़ ऑयल वेरी हाई एंड व्हाट टू से, इट्स वेरी कूल ऑयल। तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। प्योर ऑयल सीरम आप बनवा सकते हैं। तो वो कस्टम ऑर्डर्स रहते हैं, कस्टमाइज्ड ऑर्डर हम लेते हैं। और अब हम बात करते हैं, चलिए ये तो नाइट रिज़ाइम हो गया। उसके अलावा अगर आपको पूरा नाइट केयर रिज़ाइम चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7337700303 पर। अब हम बात करते हैं, चलिए ये तो हुआ एंटी एजिंग का। इसमें मैंने आपको 2-3 प्रोडक्ट्स बता दिए हैं और आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। एंड नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग, आई मीन क्यों हमारी स्किन खराब होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। रेगुलरली लोग जब फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश एंड दे आर गोइंग फॉर अ ब्रांड, दिस ब्रांड एंड दैट ब्रांड, एंड वी आर यूजिंग दैट फेस वॉश। एक्सक्यूज मी प्लीज, लेट मी। तो चलिए हम बात करते हैं अब फेस वॉश की। तो मैं ये बताऊंगी कि आप जितना हो सके सोप फेस वॉश से दूर रहिए। जितना कम आप सोप अपने फेस पर लगाएंगे, स्किन पर लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और आप कोशिश करिए कि कुछ होम रेमेडी यूज़ करिए या फिर कुछ और चीज़ें यूज़ करें। तो होम रेमेडीज़ में जैसे अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं, और होम रेमेडीज़ में आप कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा चोकर यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा बेसन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे आप रेगुलरली फेस वॉश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ है ना। तो वी हैव मेड सम easy use face cleanser for you that is totally made with vegan range. No chemicals at all, even not an organic chemicals। तो हमने इसमें किसी तरह का ऑर्गेनिक केमिकल्स भी नहीं यूज़ किए हैं, सिर्फ ये वीगन इंग्रेडिएंट से हमने बनाया है। और इसकी रेंज में सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ, अराचिस फेस क्लेंसर। और उसके अलावा हमारा सी मड से बनाया हुआ फेस क्लेंसर है। और एक और फेस क्लेंसर है जिसको मैं खास रिकमेंड करती हूँ, जिसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, अ, अंबुजा लेपा। अंबुजा लेपा मैं आपको रिकमेंड करूँगी। उसके अलावा जिसको थोड़ा लग्ज़री पसंद है वो बादाम फेस क्लींज़र यूज़ कर सकता है, और जिसको मसूर से बहुत प्यार है तो वो मसूर मैजिक फेस क्लींज़र यूज़ कर सकता है। उसके अलावा वी हैव फर्मेंटेड राइस फेस क्लींज़र, इट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। ये सभी रेंजेस जो हैं फेस क्लींज़र की बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है, पर इनका शेल्फ लाइफ बहुत कम है और इसको आप फ्रेश ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका इसका लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ। इस लिंक के थ्रू आप उस पर्टिकुलर क्लींजर्स के ऑप्शंस पे जा सकते हैं और देख सकते हैं काफ़ी सारे क्लींजर्स हैं। सो डोंट यूज सोप्स, ओनली यूज दीज फेस क्लींजर्स, दिस इज रियली अमेजिंग एंड यूनिक।
एंड फ्रेग्रेंस तो बस अमेजिंग हेवनली फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा लगता है। आप जब फेस वॉश करते हैं इनसे, उसके बाद जो वॉश करके जब आप देखते हैं, आपको बहुत फ्रेश फील होता है। तो यूज इट एंड ट्राई इट। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस फेस क्लेंजर on WhatsApp. Please WhatsApp me if you have any query, any kind of things. You can ask me any questions. Now we are going to talk about हमारा फेस क्लेंजर हो गया, एक्सफोलिएशन भी आप इससे कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इससे हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे अ, थोड़ा ब्राइटनिंग की। लोगों को ब्राइटनिंग का बहुत शौक रहता है, किसी को टैनिंग हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो लोग इस चीज़ के लिए बहुत मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये इतना टैनिंग क्यों हो रहा है, हम इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, हमने इतना वर्क किया लेकिन फिर भी हमें बहुत टैनिंग हो रहा है, सब कुछ यूज़ करते हैं सारे सोप। तो मैं आपको इसका एक रीज़न बताती हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो 2-3 दिन में बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन उसके बाद उसका रेंज सेम हो जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको वापस से लगने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको वो प्रोडक्ट असर नहीं करते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो अब मैं आपको एक पूरा डे केयर बताती हूँ, कैसे आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं तो आप फेस वॉश मत करिए, फेस वॉश से मत फेस वॉश करिए। आप उसको फेस को धोइए किसी होम रेमेडी से, या फिर वीओएच के फेस क्लेंजर आप यूज़ करिए। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप बहुत थोड़े दिनों में ही आप देखेंगे कि काफ़ी असर हुआ है। तो 1 मिनट में थोड़ा-सा ब्रेक। लेट मी टेक अ ब्रेक। आई विल बी बैक इन सम टाइम। Yeah, I am back now. Actually, I feel too much. People are messaging me. So now अब हम बात करेंगे कुछ कुछ और इश्यूज़ की। लाइक ब्राइटनिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, टैनिंग बहुत होती है। तो पिगमेंटेशन तो कोई बड़ी वजह नहीं है, मतलब आई मीन सूरज के कारण या तपती रोशनी के कारण भी बहुत सारे लोग हो जाते, तो कुछ इसलिए भी होता है क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत होती है, ब्लड इम्प्योरिटी बहुत होती है, मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसके कारण से भी पिगमेंटेशन होता है। तो क्या करें, अब मेलानिन को तो हम कम नहीं कर सकते ना, तो हम इसको प्रोडक्ट के थ्रू ही कम करेंगे। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रेगुलर फेस वॉश करिए फेस क्लेंजर से। आप कोई भी फेस क्लेंजर अराचिस मैं रिकमेंड करूँगी, अराचिस आप रेगुलर फेस क्लेंजर में ले आइए। और उसके बाद आप एक फेस मास्क यूज़ करिए, जिसमें मैं रोज़ क्ले फेस मास्क को रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ वेरी गुड। और आप उसको वीकली 2 ट्वाइस आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इनफ। और उसके अलावा आप एलोवेरा क्रीम रेगुलर यूज़ करिए या शिया हर्ब क्रीम यूज़ करिए। वो एसेंशियल का ही यूज़ करें, क्योंकि हम बाकियों का रिकमेंड नहीं कर सकते। तो आप वो एसेंशियल के एलोवेरा क्रीम यूज़ करिए और शिया हर्ब क्रीम यूज़ करिए। और उसके अलावा आप फेस मास्क में आप रोज़ के फेस मास्क यूज़ करिए, एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल टेक अबाउट, चलिए बहुत सारी बातें हो गई, एंटी एजिंग के बारे में बातें हो गई, हमने सीरम्स के बारे में बातें करी, हमने डे केयर नाइट केयर के बारे में बातें करी,
उनके रेजिम्स के बारे में बातें करी, और हमने कुछ मास्क बताए जो एंटी एजिंग के लिए काम करते हैं, और उसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए काम करते हैं। एक्ने के बारे में हमने बात करी। तो अब हम बात करेंगे, मैक्सिमम लोगों का ये सोचना है कि ये केवल वुमेन्स प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, ये मेंस प्रोडक्ट भी होते हैं। मेंस को भी उतना ही प्रॉब्लम होती है जितनी वुमेन्स को होती है, स्पेशली स्किन केयर। सो आई थिंक एक्ने के लिए सेम मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मेंस के लिए भी मैं सेम रिकमेंड करूंगी। बट वी हैव फॉर मेंस लाइक एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास क्लिनजर है एक्टिवेटेड चारकोल में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल सोप भी है, तो शायद वो आपको ज़्यादा बेटर लगे। तो दिस इज एक्टिवेटेड चारकोल सोप, ये आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर फेस वॉश में, इवन फॉर बॉडी वॉश में। और ये बहुत ही अच्छा सोप है, और इसको मैं रिकमेंड करूँगी फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्ने और ऑल काइंड ऑफ क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़, मैं इसको रिकमेंड करूँगी। अब हम आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिसको जो थोड़े से लीक से हट करें, जो स्पेसिफिकली मैंने इसलिए वर्क करे थे क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने उस प्रॉब्लम्स को फेस करते देखा है। तो आज हम बात करते हैं उसमें सोरियोसिस की। सोरियोसिस एक बहुत ही सीवियर बीमारी है जो कि नॉन कंट्रोल है, और इसको केवल योग से और फूड हैबिट से ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा इसको हम रिलीफ दे सकते हैं। जिनको सोरियोसिस का प्रॉब्लम है उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी। हमने ये स्पेशली डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से डिस्कशन करके, उनसे इंग्रेडिएंट्स पूछ करके फिर ये क्रीम बनाया है। और क्रीम के साथ साथ हमने इसमें 2-3 तरह के वेरिएंट बनाए हैं। एक क्रीम बनाया है, एक बाम बनाया है, और एक मिक्स्ड है दोनों का। और तीनों ही बहुत 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 अच्छे हैं। क्रीम को जो है, सोरियासिस क्रीम है, उसको मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी जो जिनका माइनर रहता है, जिनका ज़्यादा नहीं रहता है, वो उस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और जिनका बहुत ज़्यादा रहता है, सोरियोसिस का जो पैचेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसको मैं सोरियोसिस की हील बाम यूज़ करने को बोलूँगी। चलिए मैं उसका लिंक्स आपको शेयर करती हूँ। और जिसको भी प्लीज़ रिकमेंड करिए, अगर जिसको किसी को प्रॉब्लम है और उसको इस तरह के रिलीफ चाहिए, दे कैन कॉल मी, दे कैन व्हाट्सएप मी, दे कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रेमेडी। And it's really very good ointment, and I would recommend that whoever is suffering from this disease, please connect me, I can help you. And definitely it will work. And I have got so many reviews from that, from those customer who are using the my cream. So आप आप प्लीज़ रिकमेंड करिए इस तरह की चीज़ों को, और शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं आपकी, स्पेशली सोराइसिस जिसको हो रहा है उनके लिए। चलिए मैं इसका आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। वेयर इज़ द लिंक? सोराइसिस, care gift set, hair conditioner, hair mask, mist, body lotion. Let me see in this body lotion. Yes, दिस ये सोराइसिस का क्रीम हीलिंग वो क्रीम के नाम से है। आप इसको देख सकते हैं, हीलिंग वो क्रीम के नाम से आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आपके कोई जान पहचान में आपको लगता है कि उस वो सोरियासिस से जूझ रहा है और उसको कोई ढंग का ऑइंटमेंट नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका है, प्लीज़ ट्राई इट। एटलीस्ट वंस यू हैव टू ट्राई इट एंड यू विल गेट रिजल्ट्स, एंड इट्स रियली इफेक्टिव एंड इट्स रियली कूल। और उसके अलावा ये एक्जिमा पे भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत रिलीफ देता है ये वाला क्रीम। और ये हीलिंग क्रीम बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, और इसमें मैंने सारे वो एसेंशियल ऑयल यूज़ करे हैं जो आपके जो स्किन डिजीज़ रहती है, जो ड्राई स्किन हो जाती है सोराइसिस से या एक्जिमा से, उसको काफ़ी हील करता है।
तो स्पेशली इसमें मैंने शिया बटर और एलोवेरा यूज़ किया है, और साथ में ब्लेंड ऑफ एसेंशियल ऑयल है विच इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस स्किन इशू। तो आप प्लीज़ इसको रिकमेंड करिए। और उसके अलावा इसका एक हीलिंग हीलिंग बाम भी है। 2-3 वेरिएंट मैंने बनाए हैं इसमें, और तीनों ही वेरिएंट बहुत ही पावरफुल है। हीलिंग बाम बाम सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग्स है इसको उसको दबाने का या उस ईचिंग को कम करने का, वो बहुत लंबा रहता है। एज कस्टमर फीडबैक आई गॉट फ्रॉम माय कस्टमर, सो शी यूज्ड ऑल काइंड ऑफ बाम और क्रीम्स ऑफ सोराइसिस। तो इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। Okay, so this is for psoriasis and eczema. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सअप करिए मुझे 7337770303 पर, और मैं आपको उसका जवाब दूंगी। एंड अगर मैं थोड़ा देर करती हूँ तो आप प्लीज़ हैव पेशेंस ड्यू टू लॉट्स ऑफ कस्टमर। Maybe I can get back to you after some time, but I definitely respond you. तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो एक हो गई बात इसकी सोराइसिस की, इस तरह के ड्राइनेस वाले डिजीजेस की। अब हम आते हैं बेबीज पर। Nowadays people using different brands for babies. And everyone is thinking they are very good, they are using something luxurious, and they are harmful, they are very no chemicals and all those things, but that's not true. Whatever you are using, actually they are made with harmful chemical. Maybe it is mild, but it is not without chemical. So please just think, first read the labels of that particular product and then purchase. So for babies, we are making only on order. अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है, बेबी क्रीम हुआ या बेबी बेबी रैशेस क्रीम हुआ, जो भी बनवाना है आप ऑर्डर पर बनवाइए। हम प्योर ऑर्गेनिक में आपको बेबीज़ के प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करती हूँ रैशेस जो हो जाते हैं आजकल बेबीज़ को, जो जो उनको हम लोग ये आजकल प्लास्टिक की जो चीज़ें यूज़ करते हैं और कॉटन नहीं यूज़ करते हैं। तो इस नए एरा के कारण काफ़ी लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा सामान यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर हार्मफुल। व्हाटएवर इज़ प्लास्टिक, इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर योर स्किन, फॉर योर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। सो कोशिश करिए कि इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें बच्चों के लिए भी। तो हमारे पास आपको बेबी पाउडर मिल जाएगा, बेबी क्रीम मिल जाएगा, बेबी रैश क्रीम मिल जाएगा। उसके अलावा अ, उनको मसाज ऑयल रहता है तो वो मिल जाएगा। तो देखिए, यू कैन गिव अ कस्टम ऑर्डर, सो वी कैन मेक ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, अभी हमारा बेबीज के बारे में भी हो गया। अ, चलिए हम अब कुछ इंफॉर्मेशन हो जाए। बेसिकली हाउ वी आर मेकिंग, तो हम लोग बनाते कैसे हैं। मेरा सिंपल फंडा ये है इस वना ऑर्गेनिक्स को बनाने का, और इसके नाम के पीछे जैसे जो वर्ड मैंने वनह यूज़ किया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है वन। वन से हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जंगलों से हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत 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 लाभदायक है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम भी वनह ऑर्गेनिक्स रखा। और वनह ऑर्गेनिक्स क्यों रखा? ऑर्गेनिक क्या है? जैविक। जंगल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉल्यूशन, केमिकल्स और चीज़ें नहीं पहुँची। इसीलिए हमने उसका नाम वनहा ऑर्गेनिक्स रखा, क्योंकि वन से और जैविक चीज़ें। तो ये इस शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका नामकरण किया था। और हम उस जो हमने नामकरण किया और जो हम
बना रहे हैं वो सेम ही है। हम वन से आई हुई चीज़ों को बिल्कुल जैविक फॉर्म में लेकर के कोशिश करते हैं कि केमिकल, बट जब हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं तो उतना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हार्मफुल केमिकल ना यूज़ करें और उसका बेसिस जो रहेगा वो भी ऑर्गेनिक रहेगा, उसके प्रिजर्वेटिव जो रहेंगे वो ऑर्गेनिक रहेंगे। उसके अगर हो सका तो हम वीगन रेंज में ज़्यादा बनाते हैं, और अगर फिर भी हमें शैम्पू बार्स या फिर सोप्स बनानी पड़ जाए तो हम ऑयल्स जो लेते हैं वो ऑर्गेनिक लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग हैंडमेड सोप्स बनाते हैं, फेस मास्क बनाते हैं, फुल्ली ऑर्गेनिक होता है, क्लिंजर बनाते हैं जो फुल्ली ऑर्गेनिक होता है। तो इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और with your support we will keep moving, keep successful, and keep making beautiful products for you, and give me ideas what you want, I will make. Thank you so much. Thank you so much whoever have joined, and चलिए नमस्ते, शुभ रात्रि, और आपकी स्किन अच्छी रहे, बी ब्यूटीफुल, बी ऑर्गेनिक, बी वेज। थैंक यू।